एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में विभिन्न संबद्ध महाविद्यालयों में हिंदी विषय के अंतर्गत स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज मैं एमए उत्तरार्ध हिंदी यानी एमए फाइनल हिंदी के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या विषयक विस्तृत जानकारी लेकर यहाँ उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध में 5 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य का होता है, जिसमें आप आधुनिक हिंदी कविता के प्रतिनिधि कवियों को पढ़ते हैं। ये 100 अंक का होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक, एकांकी एवं उपन्यास का होता है। इसके लिए भी 100 अंक निर्धारित रहते हैं। तीसरा प्रश्न पत्र, जिसका नाम है विविध विकल्प, ये भी 100 अंक का होता है। इसमें बहुत सारे विकल्प रहते हैं, जिनमें से कोई एक विकल्प आपको लेना होता है। इसके अंतर्गत का खंड है, जिसमें लिखा रहता है किसी एक साहित्यकार का विशेष अध्ययन, जिसमें 7 साहित्यकार विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये 7 निम्नलिखित हैं। पहले कबीर, फिर जायसी, तत्पश्चात सूरदास, तदनंतर तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और 7वें नंबर पर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कोई आप एक विकल्प ले सकते हैं। ख में है हिंदी लोक साहित्य, फिर ग में पत्रकारिता, घ में भाषा विज्ञान, ङ में स्त्री विमर्श और हिंदी साहित्य, च में दलित विमर्श और हिंदी साहित्य, छ में प्रयोजन मूलक हिंदी। ये विकल्प हैं, जिसमें आप अपनी रुचि के अनुसार और जो आपकी पृष्ठभूमि है ज्ञान की, या जिस क्षेत्र को आप अपने लिए अनुकूल समझते हैं, अपनी रुचि के करीब पाते हैं और उच्चतर अध्ययन या पेशे की दृष्टि से जिधर आपको संभावना लगे उसको आप ले सकते हैं। चतुर्थ प्रश्न पत्र विविध विकल्प, इसमें भी हैं, जिसमें कोई एक आपको लेना होता है। क है साहित्यिक निबंध एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें साहित्यिक निबंध के अंतर्गत 50 अंक का निबंध रहता है, जिसमें हिंदी साहित्य के किसी क्षेत्र विषय पर आपको निबंध लिखना होता है। हिंदी के ज्ञान से जुड़े मौजू पर कोई निबंध रहता है, शीर्षक दिए जाते हैं कई, उनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होता है। जैसे हिंदी का आदिकाल, काल निर्धारण, आदिकाल की विविध प्रवृत्तियाँ,
आदिकाल के विविध नाम, रीतिबद्ध कवि, रीति की अवधारणा और प्रमुख कवि, भक्ति काल, हिंदी का स्वर्ण काल, दलित साहित्य, लोक साहित्य, विविध पहलू, इस तरह से कोई भी विषय आपको दिया जा सकता है, इस पर आपको निबंध लिखना होगा। और दूसरे खंड में इसी में हिंदी भाषा साहित्य के समग्र मूल्यांकन हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। इस प्रकार ये प्रश्न पत्र 100 अंक का होता है। इसी में एक विकल्प और लघु शोध प्रबंध का विकल्प भी रहता है, जिसमें आपको किसी विषय को लेकर 100 से लेकर 150 पेज के बीच में एक डिजर्टेशन तैयार करना होता है। इसे आप भावी शोध कार्य की भूमिका के रूप में भी कह सकते हैं, तैयारी के रूप में भी कह सकते हैं। लेकिन ये लघु शोध प्रबंध का विकल्प उन्हीं विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा लेने की अनुमति प्रदान की जाती है या प्रावधानित किया गया है, जिनके एमए प्रथम वर्ष में 55% या उससे अधिक अंक रहते हैं। यह प्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा शोध निदेशक के रूप में मान्य किसी भी एक विभागीय प्राध्यापक के निर्देशन में प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी लघु शोध प्रबंध को 2 प्रतियों में लिखित परीक्षा आरंभ होने से 1 सप्ताह पहले निदेशक के माध्यम से विश्वविद्यालय को भिजवाते हैं मूल्यांकन के लिए। और पंचम प्रश्न पत्र मौखिक परीक्षा एवं प्रोजेक्ट का रहता है, जिसमें आप 50 अंक मौखिक परीक्षा के लिए रहते हैं और 50 अंक प्रोजेक्ट के, जिसमें आपको 50 पेज का कोई प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। ये प्रोजेक्ट में आप आलोचनात्मक मूल्यांकन किसी कृति का, किसी क्षेत्रीय रचनाकार का, किसी अन्य कृतिकार का प्रस्तुत कर सकते हैं। आप इसके अंतर्गत अनुवाद प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी दूसरी भाषा की कृति का, सृजनात्मक लेखन, पत्रकारिता के अनुभव इत्यादि के रूप में किए गए किसी कार्य को आप इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं, और ये अनिवार्य है। हाँ, जिस तरह से लघु शोध के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लघु शोध प्रबंध व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए नहीं मिलता है या उसकी अनुमति उनको नहीं होती है, लेकिन प्रोजेक्ट व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों परीक्षार्थी इसको करते हैं और अनिवार्य रहता है। तो ये आपका एमए उत्तरार्ध का पाठ्यक्रम था, जिसमें 5 प्रश्न पत्र होते हैं, और कौन कौन से प्रश्न पत्र हैं इसका विवरण हमने आपको दिया है। अब हम अगली कक्षाओं में आपको एक एक प्रश्न पत्र का सिलेबस विस्तार से बताएंगे कि पहले प्रश्न पत्र में कौन कौन से कवि और लेखकों को पढ़ना है, दूसरे में किसको पढ़ना है, तीसरे में किसको पढ़ना है। और जब हम एक एक प्रश्न पत्र को लेंगे और एक एक प्रश्न पत्र की फिर जो पाठ्यचर्या है उसके हर बिंदु को जब छुएंगे, तो बिंदुवार ढंग से वस्तुनिष्ठ अनुशीलन हम करेंगे, और इस क्रम में बहुत सारी बातें आपसे होंगी, और आपको हम इंगित भी करेंगे, संकेतित करेंगे कि कौन कौन सी सहायक पुस्तकें आपके लिए उपयोगी होंगी और किन किन बातों को ग्रहण करते हुए आप उसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही। इसको आप एक ये मानिए कि ये आपके पाठ्यक्रम पर आज का मेरा जो व्याख्यान है
वो आपके एमए उत्तरार्ध हिंदी के पाठ्यक्रम पर एक विहंगम दृष्टि मैंने आपको डलवाई है, और विस्तार से हम अगली कक्षाओं में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अच्छा, धन्यवाद।